मौसम सरमा की आमद हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाएं गर्म कपड़ों में लपटे रहने पर मजबूर कर देती हैं। तबीयत मचल जाती है, हरारत की तरफ बढ़ जाती है। ठंडक को दूर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। मेरे हाल मौसम सरमा गनीमत भी है, नसीहत भी है। मौसम गर्मा हो या बरसात का, हर मौसम का लुत्फ और मज़ा अलग होता है। खालिक और मालिक अल्लाह वो है कि वो खूब जानता है कि इंसानों को गर्म हवाओं की भी ज़रूरत है और बारिश की भी, और मौसम की तब्दीली का होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये मौसम सरमा और मौसम बहार है मोमिन के लिए, जिसके अंदर रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। इंसान इसके अंदर रोज़े नफल रोज़े रख लेता है और रात में इबादतें करना शुरू करता है। बहरहाल ये चाँद, सूरज, हवा, पहाड़, सितारे, जो भी नबातात हैं, हवाएं हैं, दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, जब सारे के सारे इसके हुक्म के मातहत थे। जब इसका इशारा होता है तो कायनात के निज़ाम में तब्दीली शुरू हो जाती है। मौसमों की तब्दीली इंसानों के लिए नसीहत का पैगाम है। अमूमन इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है कि अल्लाह ने कायनात के निज़ाम के ज़रिए से इंसान को क्या सिखाया और क्या समझाया। अक्लमंद और दाना वो है जो कायनात में पेश आने वाला हर तब्दीली से सबक ले और इसके तकादों को पूरा करने वाला बने। दुनिया में सर्दी या गर्मी की शिद्दत पेश आती है, इस मुनासिबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के सांस और इसके जोश को करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब सख्त गर्मी हो तो ज़ोहर की नमाज ठंडे वक्त में नमाज पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख के तेजी की वजह से होती है। फिर फरमाया, दोज़ख अपने रब के बारगाह में शिकायत की कि ऐ मेरे रब, मेरी तेजी बहुत बढ़ गई है, हत्ता कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला ने इसको 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी है, एक सांस सर्दी के मौसम में, एक सांस गर्मी के मौसम में। जो सर्दी के मौसम में जहन्नम सांस अंदर को लेती है, गर्मी के मौसम में जो सांस बाहर को छोड़ती है, जिसकी वजह से हम गर्मी महसूस करते हैं। जिस तरह दुनिया में बहुत ज्यादा धूप और गर्मी इंसानों को मुसीबत बन जाती है, इसी तरह मौसम सरमा का एतदाल से निकल जाना भी सख्त अजियत का बाइस होता है। सर्दी और गर्मी ये 2 मज़ाहिर हैं, इसके जरिए भी अल्लाह ताला इंसानों को अजाब देता है। गर्मी का तो एहसास होता है, धूप की सख्ती से लोगों को जहन्नम की होलाकें याद आ जाती हैं, लेकिन सर्दियों की बहुत ज्यादा शिद्दत ज़हन और दिमाग को उस तरफ नहीं ले जाती। जबकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जन्नतियों को जन्नत में मिलने वाले सुकूनत का तज़किरा करते हुए फरमाया, मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वो उन बागों में आरामदाह ऊंचे नशिस्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे हुए होंगे, जहां पर धूप की तपिश देखेंगे और ना कड़ा की सर्दी। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जन्नत में जन्नतियों को सर्दी और गर्मी की तकलीफों से महफूज रखेगा और जन्नत में मौसम वहां का खुशगवार होगा। इस आयत से मालूम हुआ कि जहन्नम में सर्दी और गर्मी का अजाब भी है। सर्दियों का मौसम जहां इंसानों की ज़रूरत है, वहीं इसके लिए अल्लाह ने फ़ायदे भी रखे हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। सर्दियों की रातों में खूब इबादत कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस मुतालिक फरमाते हैं, अश्शिता व गनीमतुल आबिदीन, सर्दी का मौसम इबादत करने वालों के लिए गनीमत लूटने का मौसम है। सहाबा इकराम के दौर में जब सर्दी का मौसम आता तो कहा जाता कि ऐ अहले कुरान वालों, तुम्हारे लिए नमाज तहज्जुद के लिए रातें लंबी हो गई है और दिन नफली रोजों के लिए छोटा हो गया है, लिहाजा इसका फायदा उठाओ। सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहार का मौसम है। यही वजह है कि अल्लाह के बहुत से नेक बंदे मौसम सरमा की आमद पर खुश होते हैं। मौसम सरमा जब आता है तो खुशी का इजहार करते हैं। मौसम सरमा में हम क्या करें? ये मौसम सरमा जो हमारे पास आया हुआ है, इसका फायदा उठाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि सर्दी हो या गर्मी, इस तमाम जो माहौलात, जो निज़ाम जो है दुनिया के अंदर तब्दीलियां होती हैं, ये सब अल्लाह की जानिब से है। ये हर हाल में अपने मालिक के फैसले पर दिलो जान से राजी रहें, किसी भी किस्म का शिकवा ना करें। और सर्दी के मौसम में ठंडी हवाओं से तकलीफ तो होती है, लेकिन ऐसे आलम में अल्लाह से हम आफियत तलब करें, अल्लाह से हम आफियत मांगे। दूसरा काम यह है कि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में नमाज तहज्जुद का एहतमाम करें कि नमाज तहज्जुद ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला है। और दूसरा काम यह है कि ये सर्दियों के मौसम में गरीबों के काम आना। सर्दी के मौसम में कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सर्दी से बचाव
بچاؤ کے اسباب نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ اس کو خرید سکے، ایسے لوگوں کا موسم سرما کس طرح گزرتا ہوگا؟ نرم و گرم بستر میں سونے والوں، اپنے معاشرے میں رہنے والے، اپنے معاشرے میں بسنے والے، اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ رہنے والے غریبوں کا احساس کیجئے اور ان کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان شخص کسی مسلمان آدمی سے دنیا کی کوئی سختی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مفلس کو مہلت دے گا، کسی مفلس آدمی کو، غریب آدمی کو مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر آخرت اور دنیا میں آسانی فرما دیں گے۔ تو لہٰذا سردیوں کے موسم میں ہم غریبوں کا بھی خیال کریں اور سردیوں کے موسم سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم ان کے اندر جو ہے روزے رکھیں اور نماز تہجد کا اہتمام کریں اور اللہ سے عافیت طلب کریں اور اس کے اندر غریبوں کا خیال کریں، اور سردیوں سے بچتے ہوئے ہم یہ بھی ایک درس لینا ہے کہ جہاں پر ہم سردیوں سے بچنے کے لیے ہم گرم پوشاک، گرم شالوں کا، گرم شوٹر کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، جب سردی کا موسم آنے سے پہلے اتنی ساری چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو آخرت آنے سے پہلے ہم اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ ہم آخرت کے لیے ہم کیا کچھ کمائے ہیں، کیا کچھ بنائے ہیں، کیا توشہ ہمارا تیار ہوا ہے، کیا اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے پورے سوالوں کا جواب دینے کے ہم لائق ہیں، کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، توشے کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہم سردی کا موسم آنے سے پہلے سردی کے موسم کے تمام چیزوں کو جو ہے ہم تیار رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت آنے سے پہلے، ہم قبر میں جانے سے پہلے اس کی پوری تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔